केसी त्यागी, हाँ केसी त्यागी, क्या अब नौबत ये आ गई है, ये जो आरक्षण की अब जो ये चर्चा छिड़ी है और एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, वो जो आप लोगों का पुराना नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी, हम उस राह की ओर चल पड़े हैं क्या? नहीं संदीप जी, ये नारा तो काशीराम जी ने दिया था और उन्होंने दलितों और पिछड़ों को, उनकी संख्या अधिक है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि पिछड़ों की संख्या, और आप भी बहस का हिस्सा थे, तो मंडल कमीशन ने 52% संख्या मानी है पिछड़े वर्गों की। हालांकि ये आंकड़ा भी सही नहीं है। नहीं, मंडल कमीशन ने भी सर 1931 के सेंसस को आधार मानकर ये 52% बताया। हाँ, मुझे कहने दीजिए, वही कह रहा हूं मैं मंडल पे और उस पे 1931 पे ही आ रहा हूं। उस समय जाति व्यवस्था और सामंतवाद का ये आलम था कि गरीब और पिछड़ी जातियों के लोग अपनी जात छिपाते थे। जात गौरव का प्रतीक था, जात प्रतिष्ठा का प्रतीक था। मुझको बनारस के पास एक कुर्मी गांव में जाने का मौका मिला। पूरा का पूरा कुर्मी गांव अपने आप को ठाकुर मानता है, और पश्चिमी यूपी में भी, हरियाणा में भी कई पिछड़ी जाति के लोग सिंह लिख करके ऊंची जाति का होने का सुख भोगते बेवजह, बगैर किसी उसके। तो जो 1931 का आंकड़ा है वो सामंतवाद का और जातिवाद का जो जकड़न का दौर था उसका आंकड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण की जो व्यवस्था शुरू हुई है वो भारत की आज़ादी से और एकता से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरे मित्र अभी दुबे जी जिक्र कर रहे थे, जब गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, तो उसमें गांधी जाते हैं, जिन्ना जाते हैं, अंबेडकर जाते हैं। और उस समय इंडियन नेशन नहीं है, भारत राष्ट्र नहीं है, राजाओं की रियासतों के हेड जाते हैं। सब अपना अपना परिचय देते हैं। आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ बीकानेर, आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ अलीगढ़, आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ हैदराबाद, ऑन जम्मू ... उसके बाद जिना बोलते हैं कि आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन मुस्लिम। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन दलित। एक आवाज़ है, सिर्फ एक आवाज़ महात्मा गांधी की, दैट आई हैव कम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशन। भारत राष्ट्र नहीं था उससे पहले। अब तो गांधी जी में भी इस तरह के ऐब निकल आए हैं। इंडियन नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, आप रियासतों की यूनियन थे। और लाल किले पे हर साल जो है जितने राजा आते थे, हिंदू हो या मुस्लिम, प्लेज भरते थे, दैट वी आर ऑल लॉयल टू द थ्रोन, एक स्वर में। तो हुजूर ये जो शुरू हुआ है आरक्षण, इसकी भी यही कहानी है। पूना पैक्ट की किताब मेरे सामने रखी हुई है। जितने भी हिंदुओं के बड़े बड़े नेता थे वो गांधी के पास जाते हैं। गांधी बैठ गया भूख हड़ताल पे, मरने वाला 1-2 दिन में, जाकर के पहले अंबेडकर से रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग कि बापू को आप ही बचा सकते हो। तो दोहरी जो वोट का जो फ्रेंचाइज का जो मामला उठाया था, वो अंबेडकर ने ऐसा उठा दिया कि अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। और तब हिंदुओं की तरफ से गांधी जी कहते हैं पूना पैक्ट पे साइन करने के लिए किसको? महामना मदन मोहन मालवीय को। और तभी आरक्षण की व्यवस्था के कंसेप्ट आते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी था। आजकल बड़ी बड़ी बातें होती हैं जात के आधार पर। अच्छा, आपने जात के आधार पे अतीत की झांकी दिखाई, पर केसी त्यागी साहब, मेरा सवाल यही, अब क्या हम उस ओर चल पड़े हैं? मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, झारखंड का, राजस्थान में भी ये तैयारी हो गई है, दक्षिण में तो पहले से ही चल रहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिले। अब हम उस राह पर चल पड़े हैं क्या 75 साल बाद? नहीं, अगर चल भी पड़े हो तो क्या गलत है? आप जो है चल भी पड़े हो तो क्या गलत है? और मैं वत्स जी को बताना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के भी दस्तखत हैं। जब झारखंड की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं, 77% का, जहां पिछड़ी जातियों का 14% से बढ़ाकर 27% किया है, अनुसूचित जाति को 12% और जनजाति को 28%। तो इसमें क्या बुरा है? तो जातीय जनगणना तो हुई नहीं छत्तीसगढ़ की सरकार ने, तो फिर आप बिहार में भी कर दीजिए। जातीय जनगणना क्यों करवा रहे हैं? तो जातीय जनगणना क्या बेमानी है? आप तो कहते हैं कि मोर
बिहार में तीतर, जातिगत बटेर, जनगणना बाघ हो चुकी सबकी है। गिनती हो रही है, इंसानों की नहीं हो रही, जातियों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उल्लुओं की भी हो रही है संदीप जी। उल्लू भी गिने जा रहे हैं कि उल्लुओं की संख्या कम हो रही है। और ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, इनकी संख्या गिनने में क्या दिक्कत है आपको? ये तो आपके संख्या गिने बिना आप आरक्षण एक शॉर्टकट ले रहे हैं क्या? ये टारगेटेड होना चाहिए कि नहीं आरक्षण, कि जिसे जरूरत है? 8 लाख जो कमा रहा है वो गरीब है इस देश में, और कोई आपने भी नहीं ये सवाल उठाया इस पर। कर रहा हूं मैं डॉक्टर लोहिया को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि गरीब और जो पिछड़े वर्ग हैं, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, उनकी राजकाज में हिस्सेदारी नहीं है, उनकी शिक्षाओं में हिस्सेदारी नहीं है। लिहाजा पहले राउंड में बगैर योग्यता का आधार माने इन वर्गों की हिस्सेदारी कराओ, तभी आरक्षण का सिद्धांत शुरू हुआ था। अगर आप कहेंगे योग्यता, तो योग्यता तो माफ करना, मैं कटु नहीं होना चाहता, कुछ ही वर्गों के पास है जो 3000 साल से राजकाज का हिस्सा